Hello and good morning, everybody. Now, today we are going to start our same topic, subject verb agreement. जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा, मतलब जो बचा हुआ था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे. टू सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग अ सिंगुलर आइडिया. अगर दो सब्जेक्ट हो और एक सिंगुलर आइडिया एक्सप्रेस करते हो तो हम सिंगुलर यूज करेंगे. जैसे ब्रेड एंड बटर. अब ब्रेड और बटर बेटा है तो दो सिंगुलर नाउन, अलग अलग दो सब्जेक्ट है ना, ब्रेड है और बटर है, लेकिन ये सिंगुलर आइडिया दिखाते हैं. सॉरी, सेम आइडिया. कैसे सेम आइडिया? क्योंकि ब्रेड और बटर को ऑलमोस्ट हम लोग जो है साथ में यूज करते हैं खाने के लिए, है ना. और ब्रेड और बटर का नाम एक साथ लिया जाता है, समझ रहे हो ना. हेलो. हाँ, ब्रेड एंड बटर इज हिज स्टेपल डाइट. अब ब्रेड और बटर जो है वो उसके स्टेपल डाइट है. अब यहाँ पर आपको ब्रेड और बटर दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और ये सेम आइडिया ये दिखाते हैं कि उसका स्टेपल डाइट है. ब्रेड और बटर उसका स्टेपल डाइट है. इसका मतलब ब्रेड और बटर है दो चीजें, लेकिन उसकी डाइट है, मतलब सेम ये बात बता रहे हैं, उसकी डाइट है ये दोनों. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पर आपका यूज ऑफ ईच एंड एवरी. बेटा ये समझ जाओ, जहां पर भी आपको ईच मिल जाए या एवरी मिल जाए, आंख बंद करो और सिंगुलर लगा दो. मतलब इज और आर में से सिंगुलर इज है तो इज लगा दो, वाज और वर में से वाज सिंगुलर है तो वाज लगा दो. मतलब लगना सिंगुलर है जहां पे भी आपको ईच और एवरी दिख जाए. और प्लस में एक बात और ध्यान रखिए, जहां पर भी इफ द सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट आपका ऐसे दे रखा हो कि वन ऑफ दे रखा हो और प्लस में प्लूरल नाउन दे रखा हो. अगर सब्जेक्ट आपका कैसे दे रखा हो, वन ऑफ शुरुआत हो रखी हो और प्लस में प्लूरल नाउन दे रखा हो, जैसे माई कजन्स. अब देखो दे रखा है वन ऑफ माई कजन्स, प्लूरल फॉर्म दे रखी है, तो ऐसे में आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करनी. अब आप बोलोगे मैडम जी यहाँ पर तो प्ले है, तो प्ले के साथ एस लगा रखा है. तो बेटा वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में जब एस अटैच होता है तो वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, और जब वर्ब में एस अटैच नहीं होता तो वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, कलेक्टिव नाउन लाइक ग्रुप. कलेक्टिव नाउन हम सबने नाउन में वी हैव रेड अबाउट द कलेक्टिव नाउन. जो भी ग्रुप होता है, ग्रुप, टीम, हर्ड, कमेटी, तो उसमें टेक का सिंगुलर वर्ब, उसमें सिंगुलर वर्ब लगती है. ठीक है, जब भी कलेक्टिव नाउन यूज होता है हमारा, ग्रुप, टीम, हर्ड, कमेटी, इसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. बट इफ ऑल द मेंबर इन द ग्रुप टेक सिमिलर एक्शन, लेकिन अगर सारे मेंबर जो है वो ग्रुप के सिमिलर एक्शन लेते हैं, बट प्लूरल वर्ब इफ द नंबर टेक डिफरिंग एक्शन. मतलब क्या बोला है कि कलेक्टिव नाउन में आप सिंगुलर यूज, जो कलेक्टिव नाउन है आपके उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी अगर सारे मेंबर का सिमिलर एक्शन है. इफ ऑल द मेंबर इन द ग्रुप टेक सिमिलर एक्शन. लेकिन अगर प्लूरल वर्ब है, लेकिन प्लूरल वर्ब कब लगेगी? अगर सबका डिफर एक्शन है. मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन से पहले हमने सिंगुलर यूज करना है, लेकिन कब करना है? जब सारे मेंबर का जो एक्शन है वो सेम है तब सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर सारे मेंबर का एक्शन जो है वो डिफरेंट है तो हम प्लूरल यूज करेंगे. जैसे देखो एग्जांपल में दे रखा है कमेटी हैड पास्ड द बिल. इसका मतलब अगर कोई बिल पास हुआ है तो कमेटी के ऑल मेंबर्स ने इसको बोला है कि हाँ सारे मेंबर की रजामंदी है तब ये बिल पास हुआ है, इसलिए हमने लगा दिया हैज, क्योंकि ये सेम एक्शन, सिमिलर एक्शन है. लेकिन यहाँ पर बोला कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यूज, मतलब इशू पर कमेटी जो है वो डिवाइड हो गई. तो सारी कमेटी जो सेम कर रही, सिमिलर कर रही, सब मतलब डिवाइड हो गए. नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका सर्टेन नाउन्स लाइक न्यूज, फिजिक्स, फर्नीचर, मीदर्स, जो प्लूरल दिखती है. मतलब कुछ नाउन ऐसी होती है बेटा जो हमें ऐसा लगता है कि दिखने में तो प्लूरल होती है पर होती सिंगुलर है. जस्ट लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. अब न्यूज ले लूं तो कोई न्यूज प्लूरल थोड़ी है, फिजिक्स ले लूं फिजिक्स प्लूरल थोड़ी है, मैथमेटिक्स ले लूं मैथमेटिक्स प्लूरल थोड़ी है. तो दिखने में हमें प्लूरल लगती है लेकिन होती सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम उनके साथ यूज करेंगे सिंगुलर. मतलब न्यूज प्लूरल दिखने में लगता है पर है नहीं, तो न्यूज इज, फिजिक्स इज.
नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है सर्टेन नाउन लाइक स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स आर ऑलवेज प्लूरल अनलेस प्रोसीडेड बाय द पेयर ऑफ। अब देखिए बेटा, जो स्पेक्टिकल्स होता है मीन्स नजर वाला चश्मा, उसके बाद है पैंट हो गया, पैंट्स, शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होते हैं बेटा। जब भी आप सीजर बोलोगे तो सीजर में दो धारें होती हैं जो जिनसे कट होती है चीज। पैंट में टू पैंट मतलब एक दो टांगों की होती है, शूज में दो पैरों के शूज होते हैं, ट्राउजर में दो पैरों के होते हैं, तो इसलिए हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन अगर जब तक इसको ये ना बोला जाए पेयर ऑफ, क्या बोले, पेयर ऑफ, इट मीन्स जो शूज है आपका उसको अगर हम वैसे लें तो अलग अलग दो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं पेयर ऑफ तो जोड़ा एक है। मैं बोलूं मैं तो जूते लाई हूं, लेकिन मैं बोलूं मैं जूते का एक जोड़ा लाई हूं, तो यहाँ पर डिफरेंट जो है ये समझ में आता है। हर शूज आर, जब शूज को ओपनली बोला गया, हर शूज आर टेरिबली अनकंफर्टेबल, लेकिन तो यहाँ पर हमने प्लूरल यूज किया क्योंकि यहाँ पर शूज को दो दिखा करके यूज किया है, अलग अलग पैर के। लेकिन नेक्स्ट पर क्या बोला, पेयर ऑफ शूज, तो जोड़ा तो बेटा शूज भले दो हैं लेकिन जोड़ा पेयर तो एक ही है, तो हमने इज लगाया। क्लियर हुआ बेटा? बेटा बताओ तो सही, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, वो वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं एक फिक्स्ड डिस्टेंस या वेट या अमाउंट, मतलब जो फिक्स्ड डिस्टेंस के बारे में बताएं, वेट के बारे में बताएं या अमाउंट के बारे में बताएं, वहां पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। जैसे 1000 रुपीज, आपको लगेगा 1000 रुपीज ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट बता रहे हैं। 20 माइल्स ये फिक्स डिस्टेंस बता रहे हैं। 5 क्विंटल फिक्स वेट बता रहे हैं। तो जब फिक्स डिस्टेंस, फिक्स वेट और फिक्स अमाउंट हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका, द वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट क्वालिफाइड बाय इट। जो वर्ब होता है रिलेटिव क्लॉज, वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट क्वालिफाइड बाय इट, मतलब हमें ये याद रखना है जब भी हमारा जो सेंटेंस आ जाए उसमें अगर हमारा रिलेटिव क्लॉज आ जाए, रिलेटिव क्लॉज मतलब WH वर्ड आ जाए, तो हमने जो आगे नंबर पर दिया होता है उसको देख करके हमने पुट करना होता है। जैसे आई दिया है आगे, उसके बाद आपको WH वर्ड दिया है, तो आई के बाद M आ जाता है आपका, आई के बाद M आ जाता है। अगर शी होता तो ईद आ जाता, दे होता तो आर आ जाता। सेम आगे है आपका, इफ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन मोर देन वन सब्जेक्ट, अगर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो ज्वाइन की जाती है मोर देन वन सब्जेक्ट में के लिए, तो द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, तो वर्ब जो है वो मेन क्लॉज से अग्री करेगी। जस्ट लाइक अगर एज वेल एज आ गया तो द जनरल एज वेल एज सोल्जर्स वाज कैप्चर्ड। अब यहाँ पर बेटा टू देखा जाए तो कंजंक्शन देखो दे रखा है ना, इफ अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब एज वेल एज इज यूज्ड टू जॉइन, ये जॉइन करती है वन सब्जेक्ट को, मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट। अब देखो जनरल भी है और सोल्जर्स भी है, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें वर्ब किस हिसाब से लगेगी? मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग लगेगी। वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, तो जनरल जो है वो मेन क्लॉज है, सोल्जर्स मेन क्लॉज नहीं, सबसे पहले नंबर पर जनरल आएगा, क्योंकि जनरल वाज, अगर मैं बोलूं जनरल मेन क्लॉज कौन सी है? द जनरल वाज कैप्चर्ड, तो जनरल जो है वो आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने लगाया सिंगुलर वर्ब। लास्ट रूल आपका कहता है, इफ अ सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय क्लॉज और फ्रेज, तो वर्ब शुड बी अग्री बाय द प्राइमरी सब्जेक्ट। बड़ी जल्दी आ गए विकास आप। नेक्स्ट लास्ट रूल कहता है, इफ द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका फॉलो होता है बाय अ क्लॉज और फ्रेज, किसी क्लॉज या फ्रेज से, किसी क्लॉज से या फ्रेज से, तो जो वर्ब है वो प्राइमरी सब्जेक्ट को देखेगा बेटा। किसको देखेगा?
प्राइमरी सब्जेक्ट को, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट को। ठीक है बेटा। अब जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है द ड्रेस विच द मदर गेव हर चिल्ड्रन इज ग्रे इज प्रिटी। द ड्रेस विच द मदर गेव हर। अब यहाँ पर बोला है इफ द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय, इफ द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय क्लॉज और फ्रेज। अगर जो सब्जेक्ट है वो फॉलो होता है क्लॉज और फ्रेज से। किससे? क्लॉज से या फ्रेज से। तो वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट विद द प्राइमरी सब्जेक्ट। देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है द ड्रेस विच द मदर गेव हर हर चिल्ड्रन इज प्रिटी। यहाँ पर दो क्लॉज है बेटा, एक तो सब क्या कहते हैं, यहाँ क्लॉज आ रही है यहाँ पर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वही बोला है कि इफ द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज और फ्रेज, तो वर्ब जो है वो एग्रीमेंट जो है वो प्राइमरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जस्ट लाइक द ड्रेस विच द मदर गेव हर चिल्ड्रन इज प्रिटी। वो ड्रेस जो मदर ने अपने बेटे को दी है, वो बच्चों को दी, वो प्रिटी है। अब यहाँ पर प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? यहाँ पर लगा है कि द ड्रेस जो, अब यहाँ पर आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि ड्रेस, वो ड्रेस जो मदर ने दी अपने उसके बच्चों को, वो प्रिटी है। तो ड्रेस यहाँ पर एक ही तो शो हो रही है आपको, तो सिंगुलर लगाएंगे हम। हेलो, क्लियर बेटा?